यूरोप के महायुद्ध समर में यूक्रेन और रूस के तनावपूर्ण स्थिति अब युद्ध में बदल गई है, जिससे अब दोनों ही देश आमने सामने बमबारी और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन देश के शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। उसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के भारतीय मूल के छात्रों को भारत भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें गुरुवार को रामगंज मंडी के यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले 3 छात्र शहर लौटे हैं। सूचना पर तहसीलदार भारत सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचे और यूक्रेन से शहर में आने वाले छात्र फैजल, सीना और अल्फिया का स्वागत किया। कोटा जिले की रामगंज मंडी में भी फैजल, अल्फिया और सना रामगंज मंडी लौटे हैं, जिनका रेलवे स्टेशन प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। और जिस प्रकार से यूक्रेन में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसमें है फैजल और अल्फिया। आइए इनसे जानते हैं कि यूक्रेन में किस प्रकार की इनको समस्या आई और भारत लौटने में किस प्रकार की इनकी व्यवस्था रही और वहाँ पर ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ये क्यों बनी। एटीएम कार्ड चलना बंद हो गए हैं, वहाँ पर एटीएम मशीन्स ऑफ हो गई हैं। वहाँ के लोगों को कुछ खरीदना है तो वो खरीद नहीं पा रहे हैं। टैक्सी को अगर पे करना है तो उनके पास कैश इतना नहीं है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में फ़िलहाल। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन एम्बेसी को या इंडियन गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वहाँ से वो सभी बच्चों को निकाल ले। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके पास 200 या 300 ग्रेवियंस हैं। 200-300 ग्रेवियंस में सिर्फ 2 या 3 दिन का खाना आ पाता है, तो वो मैनेज कैसे कर पाएंगे। उसके बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा फ्लैट है, तो मैंने उनसे बोला है कि आप लोग वहाँ चले जाएँ, उसकी चाबी मेरे ओनर के पास है। वहाँ पे जाके 5-7 दिन का खाना रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। एयर स्पेस ही बंद हो गया है, तो हम इंडियन एम्बेसी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए फ़्लाइट्स लगाई जाएँ, जो कि इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एयर स्पेस बंद है। पूरा रशिया के कब्ज़े में है। एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया है, पूरा जगह जगह पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इंडियन एम्बेसी को वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द लाना चाहिए, उनके लिए फ़्लाइट्स जो है अरेंज करनी चाहिए। आपने अभी अपने फ्रेंड्स से बात की है, तो क्या क्या समस्याएं अभी भी वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति में बनी हुई है? यहाँ के जो प्रशासन ने किस प्रकार से आपका स्वागत किया और क्या कुशल किया? जी हाँ, इतनी ज़्यादा यूक्रेन में प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद जब हम यहाँ लौटे तो यहाँ पर हमारा अच्छे से हमें रिसीव करने के लिए एसडीएम मिस्टर राजेश ढाका जी आए, तहसीलदार साहब आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमसे हमारा हाल पूछा, हमारे फ्रेंड्स का हाल पूछा। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से भी कि जो वहाँ पे इंडियंस अभी बचे हुए हैं, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको भी लेके आने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करें, कुछ फ़्लाइट्स अरेंज करें, उनको इवैक्यूएट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और उनका वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। छात्र भारतीय मूल के रामगंज मंडी के रहने वाले फैजल और अल्फिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यूक्रेन में इनको समस्या आई और इनके फ्रेंड्स लोगों का जो इनके पास में कॉल वगैरह ये सब चीज़ें आ रही है और वहाँ पर किस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति में एक युद्ध हो रहा है। मेरे सहयोगी के साथ मोडू राठौर, रामगंज मंडी।